हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की विच इज़ इंसुलिन। तो इंसुलिन की अगर मैं बात करूँ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये एक हार्मोन है। ये हार्मोन है जो कि कहाँ से रिलीज़ होता है? पैनक्रियाज से रिलीज़ होता है, राइट। हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होता है? इंसुलिन आपका रिलीज़ होता है पैनक्रियाज से। पेनक्रियाज में भी आपको याद रखना है बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, राइट। बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से क्या होता है? ये रिलीज होता है, सीधा ये इंसुलिन जो है आपका ब्लड के अंदर जाता है। नाउ दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि आज तक आपने जो पढ़ा है, नॉर्मली आप यही पढ़ते हैं कि भाई ये क्या करता है, ये ग्लूकोज को जो है किसके अंदर ले जाता है? सेल के अंदर ले जाता है, ताकि वहाँ पर क्या हो सके? एनर्जी जनरेट हो सके। नॉर्मली यही होता है, राइट। इसी के साथ में ये आपके फैटी एसिड को भी क्या करता है? फैटी एसिड को भी क्या करता है? सेल में ले जाता है, एडिपोज टिश्यू में ले जाता है। किस में ले जाता है? एडिपोज टिश्यू में ले जाता है, और वहाँ जाकर के जो है ट्राइग्लिसराइड ये बनाने का काम करता है, राइट। सो ब्लड से क्या करता है? फैटी एसिड को सेल के अंदर ले जाकर के, एडिपोज टिश्यूज के अंदर ले जाकर के डिपॉजिट करवाता है, ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में बदलता है। साथ ही साथ मसल्स को, या फिर आपके मसल्स को, ठीक है, जो अमीनो एसिड्स चाहिए उन अमीनो एसिड्स को प्रोवाइड करने का काम, उन अमीनो एसिड्स को सेल के अंदर ले जाने का काम भी कौन करता है? यही इंसुलिन करता है, राइट। सो इंसुलिन बेसिकली ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में, ग्लूकोज के यूज में तो हेल्प कर ही रहा है, साथ ही साथ आपको याद रखना है फैटी एसिड्स पर, प्रोटीन्स पर भी ये क्या करता है? अपना एक्शन दिखाता है और काम करता है, राइट। तो ये बेसिक कुछ बातें हैं जो आपको इंसुलिन के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपका टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट जो होते हैं, टाइप 1 डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं, इसके अलावा गेस्टेशनल हाइपरटेंशन वाली जो फीमेल्स होती हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस वाली जो फीमेल्स होती हैं, है ना, इसके अलावा जो आपका टाइप 2 डायबिटीज है जो अनकंट्रोल्ड मैनर में रह रहा है, इन सभी के लिए क्या किया जाता है? इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। नाउ सवाल आता है कि ये इंसुलिन का इंजेक्शन जो है ये किस रूट से लगाया जाता है? तो आपको याद रखना है सबक्यूटेनियस रूट से ये लगाया जाता है। बोले एंगल क्या रखना है? तो डिपेंडिंग ऑन नीडल की साइज जो है आपकी कितनी है। अगर नीडल छोटी है तो आप 90 डिग्री के एंगल पर लगाते हैं, अगर नीडल जो है बड़ी है तो आप उसको 45 पर रखने की कोशिश करते हैं। अगर फैटी पर्सन है तो आप 90 डिग्री पर लगा सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ही थिन पर्सन है, अगर जिसको आप लगा रहे हैं वो कैसा है? थिन है, तो उसके अंदर आप क्या करते हैं? 45 से 60 डिग्री का एंगल रखने की कोशिश करते हैं, राइट। सो सबक्यूटेनियस यहाँ पर आपका रूट रहता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इंसुलिन लगाने से पहले स्किन को क्या किया जाता है? थोड़ा सा पिंच करके फैट को इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इंजेक्शन लगाया जाता है। नॉर्मली अगर फैटी पर्सन है तो उसमें आपको पिंच करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसमें फैट की कमी है वहां पर आप क्या करते हैं? फैट को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं, इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, और फिर क्या लगाते हैं? इंसुलिन नाम का ये इंजेक्शन लगाते हैं। अब ये जो इंसुलिन है आपको याद रखना है, इस इंसुलिन को लगाने के लिए आपने जो है क्या करना होता है? अगर इसको आपने मिक्स करना है, क्या करना है? मिक्स्ड अगर इसको फॉर्म में लगाना है तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले रेगुलर इंसुलिन जो है आप शीशी जो भी आपका सिरिंज है उसके अंदर भरेंगे। उसके बाद में जो है आप दूसरा जो है NPH अगर मान लीजिए आप यूज कर रहे हैं तो वो उसको आप यूज करेंगे। सवाल आपसे पूछा जाता है कि अगर आपने इंसुलिन विड्रॉ करना है, इंसुलिन मिक्स करके लगाना है, तो आप सबसे पहले जो रेगुलर वाला जो इंसुलिन होता है जो कि ट्रांसपेरेंट रहता है ना, जो ट्रांसपेरेंट रहता है, इसको आप जो है फिल इन करते हैं, और उसके बाद में जो NPH या जो भी आपके क्लाउडी टाइप के कलर में आते हैं उनको आप फिल इन करते हैं। तो RN रजिस्टर्ड नर्स से इसको आपको याद रखना है, RN से आपको याद रखना है, पहले रेगुलर होगा, उसके बाद में जो भी आपको मिक्स करना है वो होगा। तीसरा आपको याद रखना है, कभी भी लॉन्ग एक्टिंग को किसी के साथ में मिक्स नहीं किया जाता है। लॉन्ग एक्टिंग को आप कभी भी किसी और इंसुलिन के साथ में मिक्स नहीं करते हैं, राइट। नाउ अब अगर मैं बात करूं टाइप्स की, टाइप से पहले हम बात कर लेते हैं साइट की, राइट। तो साइट में आपको याद रखना है अराउंड अम्बिलिकस,
जो आपका एब्डोमेन एरिया होता है, आउटर थाई रीजन, इसके अलावा आउटर अपर आर्म, फ्लैंक रीजन, आउटर अपर बटक्स, ये कुछ जो है आपकी साइट रह सकती है इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने की, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि क्या इंसुलिन जो है इंजेक्शन के अलावा और भी किसी फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, तो बिल्कुल आजकल जो है सेल्फ एडमिनिस्ट्रिंग कंटिन्यूअस पंप्स आ गए हैं, जिनके अंदर आप डोज सेट करके, वो ऑलरेडी क्या होता है इंसर्ट होता है, आप उसको डोज सेट करके क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, और टाइम टू टाइम जो भी आपका डोज और टाइमिंग आपने सेट किया है उसके अकॉर्डिंग क्या चला जाता है, इंसुलिन जो है वो इंजेक्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, इससे मल्टीपल प्रिक से बचा जा सकता है। किससे बचा जा सकता है, मल्टीपल प्रिक से बचा जा सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो टाइप्स की है। किसकी है, टाइप की है। तो टाइप में आपको याद रखना है कि आपके पास में होता है रैपिड एक्टिंग, आपके पास में होता है शॉर्ट एक्टिंग, आपके पास में होता है इंटरमीडिएट, या आपके पास में होता है लॉन्ग एक्टिंग। राइट, रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग और इंटरमीडिएट। अगर रैपिड एक्टिंग की बात करूं तो आपके पास में नोवालॉग है ना, नोवालॉग आपके पास में ऑप्शन आ जाता है, हीमोलॉग आपके पास में ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं शॉर्ट एक्टिंग की, तो आपको याद रखना है यूमिलिन आर एंड नोवलिन आर जो है आपका शॉर्ट एक्टिंग रहता है, जो आपका रेगुलर रहता है, यूमिलिन आर एंड नोवलिन आर। नेक्स्ट आपको याद रखना है, अगर मैं बात करूं इंटरमीडिएट की, तो इंटरमीडिएट जो है आपका एनपीएच रहता है। क्या रहता है, एनपीएच। बोले नहीं याद रहेगा तो कैसे करें, तो जो भी है उनके पीछे अगर एन लग रहा है, अगर एन लग रहा है तो वो इंटरमीडिएट है। जैसे यूमिलिन एन है ना, नोवलिन एन, तो यूमिलिन एन आ गया, नोवलिन एन हो गया। जिनके पीछे भी आप एन लगा रहे हैं वो आपके क्या आ जाएंगे, इंटरमीडिएट एक्टिंग आ जाएंगे। एंड लॉन्ग एक्टिंग के नाम पर जो है, लॉन्ग एक्टिंग के नाम पर एक नाम अगर आप याद रख ले, लेंटस, बहुत है। एक नाम अगर आपको याद हो जा रहा है लेंटस, दैट इज मोर देन इनफ, है ना। इसके अलावा लेवामिर भी आप याद रख सकते हैं, टाउज्यू भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक ये नाम याद हो जा रहा है लेंटस, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। राइट, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि आप शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग किसके बेसिस पर बोल रहे हैं, तो इनकी आती है पीक। क्या आती है, पीक। एंड नेक्स्ट इनका क्या आता है, इनका ऑनसेट आता है। तो ऑनसेट और पीक यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं, ऑनसेट एंड पीक। ऑनसेट एंड पीक की अगर हम बात करें, चलिएगा, अगर मैं बात करूं रैपिड की, तो रैपिड मतलब बहुत ही फास्ट इसका ऑनसेट होगा, यानी 15 मिनट के भीतर भीतर इसका ऑनसेट हो जाएगा। और पीक यानी कि बहुत ही जल्दी इसकी पीक आ जाएगी, विच इज आधा घंटे के अंदर इसकी पीक आ जाएगी। 30 मिनट पे आपको इसकी पीक देखने को मिलेगी। रैपिड एक्टिंग है, बहुत ही फास्ट एक्टिंग करता है, इसीलिए एक्ट जो है बहुत ही फास्ट करता है, बहुत ही फास्ट काम करता है, इसीलिए विद मील आप इसको देते हैं। किसके साथ देते हैं, खाने के साथ देते हैं, विद मील आप इसको देते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं शॉर्ट एक्टिंग की, तो 30 मिनट जो है इसका आपको टाइमिंग देखने को मिलता है ऑनसेट का। और अगर पीक की मैं बात करूं, तो पीक के नाम पे आपके पास में 2 से 4 घंटे आ जाते हैं, 2 to 4 आवर्स इसकी पीक देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंटरमीडिएट का, तो इसका ऑनसेट ही 2 से 4 घंटे में होता है। और पीक की अगर मैं बात करूं, तो पीक आपका इसका 4 से 10 घंटे में देखने को मिलता है।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लॉन्ग एक्टिंग का, तो लॉन्ग एक्टिंग में भी लेंटस की अगर मैं बात करूँ तो अगेन इसका भी 2 से 4 घंटे आपको देखने को मिलता है ऑनसेट। एंड पीक तो इसकी कोई पीक नहीं होती है, जो भी आपकी लॉन्ग एक्टिंग होती है उनकी कोई पीक नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। अब पीक टाइमिंग से आपका क्या मतलब है, क्योंकि पीक टाइमिंग पे हाइपोग्लाइसीमिया होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। पीक टाइम पे आपको अपने पेशेंट को मॉनिटर करना होता है, अगर उसको हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस हो रहे हैं तो आपको उसको मील देना होता है या कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है आपको पेशेंट को देना होता है। पीक से आपको बचना होता है, हाइपोग्लाइसीमिया से आपको बचना होता है, पीक पे आपको क्या रहना होता है, अटेंटिव रहना होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो ये कुछ बातें हो गई टाइप ऑफ इंसुलिन के बारे में, ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इंसुलिन जो है अगर आपने यूज नहीं किया है तो 28 दिन तक तो ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन आपने ओपन कर लिया है तो फिर आप उसको क्या करते हैं, रेफ्रिजरेट करते हैं, है ना, रेफ्रिजरेट करते हैं, यानी कि अगर मैं नॉर्मल बात करूं 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है इसको फ्रीज नहीं करना है, फ्रीज नहीं करना है, बर्फ नहीं जमा देनी है इंसुलिन में कभी भी। क्लियर है? सब क्यूटेनियस ये रूट रहता है। इसके लिए आपके पास में इंसुलिन सिरिंज अवेलेबल होती है, इसके लिए आपके पास में पेन अवेलेबल होते हैं, इंसुलिन पेन अवेलेबल होते हैं, राइट। इंसुलिन सिरिंजेस अवेलेबल होती है, इंसुलिन पेन आपके पास में अवेलेबल होता है। किस तरह से किसको मिक्स करना है ये हमने बात करी है, राइट। तो ये कुछ बातें हैं इंसुलिन के बारे में जो आपको याद रखनी है ना। तो आपके नॉर्सेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ये बातें जो है हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। चलिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके एक और आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ की, विच इज़ होली महा बचत ऑफर। सो यहाँ पर होली हंगामा ऑफर आपके लिए है, जिसके अंदर अप टू 90% आपको क्या मिलने वाली है, डिस्काउंट मिलने वाला है, और 3 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको हर कोर्स के लिए मिलने वाली है। इसी के साथ में आपको याद रखना है ESIC नर्सिंग ऑफिसर का बैच जो है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, DSSB का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच, नॉर्सेट का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच, नर्सिंग ऑफिसर का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच, इन सभी के ऊपर आपके लिए अवेलेबल है। नॉर्सेट का MCQ बैच आपके लिए अवेलेबल है, नॉर्सेट का महापैक बैच, सभी CHOs के महापैक बैचेस आपके लिए अवेलेबल है, और इन सभी पर भारी मात्रा में आपको क्या मिल रही है, छूट जो है वो मिल रही है। दिस इज व्हाट इज होली हंगामा ऑफर जो उत्कर्ष आपके लिए लेकर आया है, ताकि आपके जीवन में नए रंगों का संचार हो सके, है ना। इसी के साथ उत्कर्ष ऐप में जो बुकशाला है वहां पर प्रिंटेड नोट्स या बुक जो भी अवेलेबल है उस पर भी आपको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। सो इसका आप फायदा उठा सकते हैं। डेट आपको याद रखना है 21 से 28 मार्च, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई, कुछ होली की सौगात हुई जो उत्कर्ष आपके लिए लेकर आया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।